तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, एसएसटी के लिए। क्या है? एसएसटी के लिए। इसमें बस तो सामाजिक विज्ञान हम आप लोगों को 1100 क्वेश्चन करवाएंगे। कितने? 1100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जी। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे? 1100 क्वेश्चन। और इसमें आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा। और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी करवाएंगे। ठीक, इसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे, आप लोगों को आंसर बताएंगे। और इसमें क्या करना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। ठीक है, तो आज से ये जो है आप लोगों का 1100 क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है वीडियो। ठीक है, और 1100 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग हम करवाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी शांत हो जाइएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आपको क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना अलग से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक भी जो है ना, हम इसी में आपको क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, 1100 क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक की तैयारी आप लोग आसानी से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक, आइए वीडियो। तो बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में। और इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आप लोगों को 50 क्वेश्चन हम बताएंगे, जिसमें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमको बताना है लिखकर कि सर आपको हमको सर 30 क्वेश्चन से सही किए, या फिर 35 क्वेश्चन किए, या फिर 45 क्वेश्चन किए। जितने भी क्वेश्चन सही करिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये लाइव टेस्ट आप लोगों को करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन में दूसरा दिया गया है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे बच्चों, उसका नाम था पुर्तगाल। वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग जो थे वो हिंद चीन में पहली बार यानी प्रथम बार उन्होंने व्यापारी करे पहुंचे थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा। बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में सही क्वेश्चन कितने किए हैं वो हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बच्चों, ये जो हुआ था आप लोगों को सितंबर में हुआ था। सितंबर 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था, वो भी हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चों, क्या हो जाएगा? ए क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया चौथा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? कब और किसने किया दोस्तों? बच्चों, ये जो हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो स्थापना किया था वो किया था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने इसे स्थापना किए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 दिया गया है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो बच्चों, ये जो हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1918 ईस्वी में। यानी इसका सही आंसर बच्चों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है 6, ठीक है, 6 में क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सामाजिक वर्ग बौद्धिक वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन हो जाएगा? मध्यम वर्ग, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, 10 गो स्टूडेंट यानी 10 गो प्यारे प्यारे बच्चों को आप लोगों को शेयर करना है। शेयर करना है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं किए बच्चों, लाइक नहीं किए तब फटाक दे और लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब कितना क्वेश्चन होगा सही आप लोग ये भी बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है, प्राचीन में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये था रेशम मार्ग। कौन सा होगा? रेशम मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों दिया गया है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली, देखिए दिया गया क्या है, नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका जो बच्चों सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, फ्रांसीवादी एवं नाजीवादी शासन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो देखिए 9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपको कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? यानी कि किस पत्र ने रातों रात, देखिए वर्नाक्यूलर एक्ट
प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो वो थी अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये जो कथन था वो था दोस्तों मार्टिन मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर का ये कथन था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग लाइक नहीं किए बच्चों, तो जल्दी से बच्चों लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आगे वीडियो भी ला सके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है, सोपानी सोपानी कृषि किस राज्य से संबंधी है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। उत्तराखंड में सोपाली कृषि राज्य में प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों बच्चों 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला 12 दिया गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? चलिए, कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो वो होती है आप लोगों को कितना हो जाती है? 65। कितना प्रतिशत होता है? 65। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा तीन तीन भागों में इसको बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक एनजीओ, ठीक है, एक एनजीओ की वन वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में, कब? 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? वन का विस्तार था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 करोड़, क्या हो जाएगा? 600 करोड़ हेक्टेयर, 600 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा 15 का हो जाएगा, वो आपको बी हो जाएगा, यानी 10 किलो। कितना हो जाएगा जी? 10 किलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है बच्चों? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा एंथासाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़े। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो बच्चों लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन 17 दिया गया है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है और इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग चीनी उद्योग जो है दोस्तों वो है उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये जो किया गया था 1988 में बच्चों ये किया गया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन 19 दिया गया बच्चों कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इसका सही जो 19 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा धात्विक। कैसा हो जाएगा जी? धात्विक हो जाएगा। बच्चों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कितना सही आप लोग किए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट जनगणना के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो इसका जो 20 का जो सही आंसर बच्चों वो था 10.5%। कितना था? 10.5%, यानी इसका सही जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कब पूछ रहा है? नहीं, 2001 के जनगणना के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। 2011 के बारे में नहीं पूछा है। कितना के बारे में पूछा है? 2001 के बारे में पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे?
क्या कह रहा है, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, वो थे क्या था, वो थे जेड जेड गुड्डी जो थे वो क्या थे, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए गया, ये इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्या है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होता है, तो ये जो होता है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, क्या है, इस पर ये आधारित होता है, क्या है, एक धर्म दूसरे धर्म पर श्रेष्ठ है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो संघ सरकार का उदाहरण जो इसमें दिया गया है वह क्या है, अमेरिका है, क्या है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 24 दिया गया बच्चों, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 24 दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आप लोगों को 1970 में, 1970 ईस्वी दशक से, यानी इसमें जो होता सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश के दशक में शुरू हुआ था, यानी भारत में हुआ था 1970 में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 दिया गया है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका तो जानते ही हैं, सब बच्चों को याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ से संबंधित, पेड़ बचाने से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर 25 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि तारी विरोधी क्या है, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, क्या है, तारी तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया था बच्चों, तो ये जो किया गया था वो आप लोगों को आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ देखने को मिला था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये बच्चों देखने को मिला था, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन के बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अगर आप लोग लाइक नहीं किए बच्चों तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में बच्चों कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल क्या था आप लोग को ये भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन देखते हैं 27 दिया गया बच्चों कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये जो इसका 27 का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ, ब्रिटेन में पड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की अधिकतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो इसका सही से क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखिए बच्चों 29, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया है निम्नलिखित में से 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये पार्टी हो जाएगा, यहाँ पे पार्टी हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर 29 से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 30, और ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये वीवीआई या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो ये अपना बिहार को ही कहा जाता है। बड़ी दुखद बात है दोस्तों, क्योंकि अपना राज्य जो है यानी बिहार जो है उसको पिछड़ा राज्य आज भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, शेयर बाजार की नियामक नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो ये होता है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस ई एस ई बी आई जो है इसका नियामक संस्था है, यानी इसका सही से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्वेश्चन 33 दिया गया बच्चों, निम्न में से कौन
संस्थागत वित्त का साधन है, संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा जी? व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 34, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है? दिया गया है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको मुंबई को कहा गया है। कहाँ कहा गया है? मुंबई को कहा गया है बच्चों। अगले क्वेश्चन के बढ़े, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? क्या करा है? बीमारू राज्य नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन आपको है, कर्नाटक जो है दोस्तों, कर्नाटक को बीमारू राज्य, ये कर्नाटक जो है इसमें बीमारी राज्य नहीं का बीमारू राज्य नहीं है, जिसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है वैश्वीकरण में मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण में मुख्य अंग कितने हैं? तो ये जो हो जाएगा इसमें होता है दोस्तों 4 होता है। कितने होता है? 4 होता है, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कितनी बार आपको पूछा भी गया एग्जाम में है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये जो हुई थी दोस्तों 1986 में हुई थी। ठीक है, 1986 में हुई थी। देख लीजिए ऑप्शन क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि देखिए स्वर्णाभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा हॉलमार्क। क्या हो जाएगा जी? हॉलमार्क। हॉलमार्क जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ये काफी ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई है। क्वेश्चन दिया गया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। नदी की तल में अवसाद का जमाव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 का आंसर सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। दिया गया है संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जब भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, बहुभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार? जैसे बताइए क्या हो जाएगा? अंडाकार। अंडाकार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों 40 क्वेश्चन आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? जो भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों 41। 41 दिया गया है वेस्ट लिबोस्क की संधि किस देशों के बीच हुई हुई थी? ठीक है, तो इसका जो हुई थी जो दोस्तों, ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 दिया गया है कि मार्च, ध्यान दीजिएगा एकदम फटाफट करते हैं अब। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनोई। हनोई के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 दिया गया है पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पूर्ण राज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो हुआ था 1929 में लाहौर में, 1929 में लाहौर में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 44 दिया गया है कि वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे बच्चों को याद होगा क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारदौली। ठीक है, क्या हो जाएगा? बारदौली। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ये भी इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई क्वेश्चन है। दिया गया है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, यानी 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है
श्रमिक वर्ग क्या कैसा क्या हो जाएगा जी, श्रमिक वर्ग का शोषण ज्यादा। अगर देखते हैं दोस्तों, ये रहा आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया 47 की आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। यानी आधुनिक युग में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है इसका सही से हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। अगले क्वेश्चन के बारे क्वेश्चन नंबर देखिए, ये रहा 48। क्वेश्चन बता दिया गया बच्चों कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, यानी 1990 में। 1900 बच्चों 90 दशक में ये शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन 39 दो 39 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जी। 39 क्वेश्चन, ठीक है। 49 क्वेश्चन दिया गया है, गुटेनबर्ग ने, देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ये था आप लोगों को बाइबल। क्या हो जाएगा जी, बाइबल। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, यानी आज 50 क्वेश्चन हो गया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो 50 का चीन में हुई थी। क्या हुई थी जी, चीन में। तो सबके बच्चों को पता होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई क्वेश्चन है। आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि सर 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ, यही बताइएगा। अगर आप चैनल बच्चों पहली बार है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम कल, फिर आपको कल मिलते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को तो बच्चों तो बच्चों मैंने इसमें वीडियो में 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब हमको क्या करेंगे, इससे आगे का क्वेश्चन दोस्तों कल आप लोगों को होगा, यानी एवरीडे क्वेश्चन आप लोग 50-50 क्वेश्चन आप लोग अपलोड होगा सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का। ये पहला वीडियो था, इसके बाद भी आएगा। मैथ की तैयारी कर, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों के चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर